Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So today's reading is all about what is the public image of your future spouse slash future partner. So अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर पार्टनर की क्या पब्लिक इमेज है, किस तरीके से वो जाने जाते हैं, किस तरीके से लोगों के बारे में जानते हैं या बातें करते हैं, then this reading is for you. अगर आप सिंगल हैं और आप जानना चाहते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है या रिलेशनशिप में देन आप ये रीडिंग इस तरीके से देख सकते हैं कि आपके करंट पार्टनर या करंट स्पाउस के बारे में लोग क्या बातें करते हैं, उनकी पब्लिक इमेज क्या है, लोग उन्हें किस तरीके से जानते हैं, किस तरीके से उनके बारे में बात करते हैं। ऑल राइट गाइज, सो लेट्स स्टार्ट। दिस रीडिंग इज a collective and general reading, so whatever messages resonates with you, please take it, otherwise leave it for others. All right, and this is not a gender specific reading, anyone can watch whether you are male or female. All right, and this will be a timeless reading. Universe, please guide me, those who are watching this reading right now. What is the public image of my viewers, future spouse and future partner, or current partner, or current future spouse? I'm sorry, current partner or current spouse. So I will say future spouse and future partner, और आप अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं देन आप करंट कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज मैं बार बार अगर इस चीज को रिपीट करूंगी तो कंफ्यूज हो जाऊंगी। ऑल राइट, थैंक यू। यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी, दोज हु आर वाचिंग दिस रीडिंग राइट नाउ, what is the public image of my viewers, future spouse and future partner? What is the public image of my viewers, future spouse and future partner? So firstly मैं उनकी एनर्जीज देखूंगी गाइस, ओके। करंटली वो किस एनर्जी में है, ऑलराइट। बैक ऑफ डेक इज स्ट्रेंथ, ओके। फर्स्टली मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है जो आपके फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर पार्टनर की जो करंट इमेज है, वो करंट एनर्जी है, सॉरी नॉट इमेज, करंट एनर्जी है, वो बहुत ज्यादा करंट इमेज भी आप कह सकते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लोग उनको बहुत ज्यादा ऐसे मानते हैं जैसे कि वो बहुत स्ट्रेंथ रखते हो या रखती हो, उनके अंदर बहुत पावर दिखता है उनको, राइट। अब हो सकता है ये बहुत यू नो आउट ऑफ बॉडी पावर हो, लाइक उनकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मस्कुलाइन पर्सनालिटी हो, वेदर दे आर मेल और फीमेल। कहीं ना कहीं वो एक ऐसे पर्सन जाने जाते हो जहाँ पे उनकी पर्सनालिटी को देख के लोग इम्प्रेस होते हो। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो उनकी करंट एनर्जी है वो अभी इस वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ में है। कहीं ना कहीं उन्होंने इंटरनल स्ट्रेंथ भी अपना गेन किया है, फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ कहीं ना कहीं उनकी जो इंटरनल स्ट्रेंथ है ना वो भी बहुत स्ट्रांग हुई है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो आपकी फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर पार्टनर की जो करंट एनर्जी है वो ऐसी लग रही है कि they know how to tame a lion. I mean, उनको वो की मिल चुकी है, वो एक कहते हैं ना कि रहस्य पता चल चुका है, मिस्ट्री पता चल चुकी है कि किस तरीके से लॉइन को टेम किया जाता है या किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल किया जाए। आप ये देख रहे हो, शी इज अ फीमेल, राइट, एंड ये जो है वो लॉइन है, और लॉइन बहुत पावरफुल एनिमल माना जाता है। सो कहीं ना कहीं उस फीमेल में वो स्ट्रेंथ है जो एनिमल को, लाइक वाइल्ड एनिमल, लॉइन को टेम कर सके, राइट। कहीं ना कहीं इन्फिनाइट इंटेलिजेंस और या इन्फिनाइट पावर उनको मिली है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत पावरफुल पर्सन है, और ये करंट एनर्जीज भी उनकी शो हो रही है कि वो बहुत पावरफुल पर्सन बन चुके हैं, और यही वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट भी करते हैं। लोग उनको देखते हैं और यही कहते हैं कि वो बहुत पावरफुल है। सो इनकी करंट एनर्जीज ऐसी दिख रही थी, ओके। सो नाउ वी विल सी कि वो एग्जैक्ट उनकी करंट एनर्जीज किस तरीके से है, जो मैंने 3 कार्ड्स पुल किया, 4 आई एम सॉरी 8 ऑफ swords, 10 of swords and 9 of pentacles. सो कहीं ना कहीं गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी जो करंट एनर्जीज है आपके फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर
पार्टनर की, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी किसी चीज को लेके या तो बर्डन में थे, राइट, या किसी चीज को लेके उन्होंने बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, और इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो ओवरकम करते हुए या फिर इनकी लाइफ में कुछ चीजें एंडिंग हुई है। मुझे लग रहा है कि उन्होंने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रखी थी। ओके, ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस है या फ्यूचर पार्टनर है, राइट, इनकी करंट एनर्जीज अभी है, या फिर जब वो आपकी लाइफ में आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन आपकी लाइफ में, तब उनकी एनर्जी हो सकती है, या फिर ये करंटली आप जिनके साथ रिलेशनशिप में है या फिर आप जिनके साथ ऑलरेडी मैरिड है, तो उनकी एनर्जी ऐसी शो हो रही है कि उन्होंने बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी थी। ओके, कुछ चीजें उनकी लाइफ में एंड हुई हैं, कुछ स्ट्रेस उनकी लाइफ में एंड हुआ है। ओके, कुछ चीजें उनकी लाइफ में लिटरली गई है और उन्होंने 9 ऑफ पेंटिकल्स में उसे कन्वर्ट किया। आप देख रहे हो कि कितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन ले रखा था, उसको उन्होंने कहीं ना कहीं वो चीज खत्म की अपनी लाइफ में, और उसके बाद ये चीज क्रिएट की है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उन्होंने एक एम्पायर क्रिएट किया, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कोई ना कोई उनके हाथ में की लग गई है, कि एक मिस्ट्री की लग गई है कि कैसे सिचुएशन को टैकल किया जाए, राइट। और वही चीज इस कार्ड में भी आई है कि उनकी करंट एनर्जीज ऐसी शो हो रही है आपके फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर पार्टनर की, कि वो कुछ चीजों को खत्म करके और उन्होंने ऑल ऑफ सडन उस चीज को पॉजिटिव में क्रिएट कर दिया है। कहीं ना कहीं उन्होंने अपना एक एम्पायर खड़ा कर लिया है, कहीं ना कहीं उन्होंने एक ऐसी जगह बनाई है जहां पे वो बहुत ज्यादा अपने आप को रिलैक्स, बहुत ज्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि यस, मैंने वो चीज अचीव कर ली है। नाउ वी विल सी कि उनकी पब्लिक इमेज क्या है, आपके फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर पार्टनर की पब्लिक इमेज क्या है, लोग उनको किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से जानते हैं। ओके, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, लोग उनके बारे में क्या बातें करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि स्ट्रेंथ कार्ड, लोग उनकी स्ट्रेंथ के बारे में जरूर बातें करते हैं कि वो बहुत पावरफुल है, वो बहुत स्ट्रेंथ रखने वाले पर्सन है। ओके, द टावर कार्ड, एज आई सेड गाइस, कहीं ना कहीं कुछ चीजें खत्म हुई हैं, और इसी बारे में लोग आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, फ्यूचर पार्टनर है, उनके बारे में यही बातें करते हैं गाइस, कि किस तरीके से इस पर्सन ने अपनी लाइफ से टावर मूवमेंट को हटाया है, अपनी लाइफ से वो डिफिकल्टीज को हटाया है, अपनी लाइफ से वो चीजें जो उसके बेनिफिट के लिए नहीं थी उसको खत्म करके किस तरीके से उसने अपनी लाइफ को दोबारा से स्क्रैच से बनाया है, और किस इस लेवल तक बनाया है कि जहां पे लोग उनके बारे में उनकी तारीफ ही करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ की, उनकी पावर की तारीफ करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लोग उनके बारे में ये भी बात करते हैं कि वो किसी भी सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं ये पर्सन। और कार्ड्स हैं 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि व्हाट इज द पब्लिक इमेज ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर पार्टनर। गाइस, कहीं ना कहीं लोग उनके बारे में ये भी बात करते हैं, उनकी पब्लिक इमेज इस तरीके से है जैसे कि ये पर्सन कभी हार नहीं मानने वाला है, या ये पर्सन अपनी ही बात मनवा के रहेगा या रहेगी। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लोग उनको इस तरीके से भी देखते हैं कि ये वन मैन आर्मी है, 5 ऑफ सोर्ड्स है। ओके, और बाकी सब पर्सन ने अपनी सोच को नीचे डाउन कर दिया है, और इस पर्सन ने अपनी सोच को अप रखा हुआ है। सो कहीं ना कहीं वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को बहुत अच्छे से जीत सकते हैं। इस तरीके से मुझे फीलिंग आ रही है कि लोग उनके बारे में ये बात करते हैं, पब्लिक इमेज इस तरीके से कि वो कभी हार नहीं मानते हैं, किसी भी सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं या कर लेती हैं। ओके, और हर एक कॉन्फ्लिक्ट में बहुत अच्छे से विन करते हैं, कहीं भी हार नहीं मानते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो पब्लिक इमेज है आपकी फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर पार्टनर की, वो बहुत ज्यादा, एक तो इस तरीके के पर्सन जाने जाते हैं जो बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि इंट्यूशन, पहले से कुछ चीजों के बारे में जान लेना। ओके, हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ हो आपके पार्टनर, आपके फ्यूचर पार्टनर के साथ या फ्यूचर स्पाउस के साथ, जो वो बातों को बात कह देते हैं और वो चीज हो जाती है कहीं उनके कलीग्स में, या फिर कह लीजिए उनके सर्कल में, उनके सोशल सर्कल में।
उनको इंट्यूशन, उनकी जो इंट्यूशन पावर है बहुत स्ट्रांग है, और यही पब्लिक इमेज है उनकी कि लोग उनके बारे में ये बोलते हैं कि अगर पीछे से भी कुछ आ रहा होगा ना तो उस पर्सन को आभास हो जाएगा, उस पर्सन को ये चीज इंट्यूटिवली पता चल जाएगी कि कोई चीज उसके पीछे हो रही है, राइट। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लोग इनके बारे में थोड़ी सी बिचिंग भी करते होंगे, और ये बिचिंग वो बहुत अच्छे से पहचान जाते होंगे, ये जान जाते होंगे कि कौन का अपना है और कौन इनका कौन इनके बारे में गलत बातें करता है। तो कहीं ना कहीं उनकी इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रांग होगी, और ये पब्लिक इमेज भी है उनकी कि दे नो कि कौन सी चीजें इसके बारे में कुछ ऐसे बात नहीं करो, बिकॉज इसे पता चल जाता है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पब्लिक इमेज ये भी है कि कोई भी काम इस पर्सन को दे दो तो ये पर्सन बिना थके हुए या बिना किसी टाइम गवाए हुए उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है या कर लेती है। और मल्टीटास्कर कहीं ना कहीं पब्लिक इमेज है कि इस जो आपकी फ्यूचर स्पाउस है, फ्यूचर पार्टनर है, लोग कहीं ना कहीं इनको मल्टीटास्कर या फिर ऐसे दो चीजों को संभालने वाला पर्सन भी जानते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर पार्टनर है या करंट पार्टनर और करंट स्पाउस है, उनकी जो पब्लिक इमेज है वो इसी तरीके से, क्या वो पर्सन बहुत हैप्पी गो लकी है, ओके, बहुत हैप्पी गो लकी है आपकी फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर पार्टनर। और कंप्लीट फैमिली है, चाहे वो अपनी खुद की फैमिली हो, चाहे वो उनका कलीग हो या सर्कल हो, सोशल सर्कल हो, फ्रेंड्स हो, वहां पे ना वो बहुत ज्यादा हैप्पी गो लकी पर्सन जाने जाते हैं, ओके। कहीं ना कहीं वो नहीं है तो वो उस पार्टी की कहते हैं ना कि वो पार्टी अधूरी है, वो प्लेस अधूरी है। वो पर्सन एक तरीके से सबको हंसाने वाला पर्सन है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा अपने में कंप्लीट पर्सन माने जाते होंगे वो। और यही उनकी पब्लिक इमेज है कि लोग उनको अपने में बहुत कंप्लीट महसूस करते हैं। लाइक उनको पब्लिकली लाइक जो पब्लिक इमेज है, लोग उनके बारे में इस तरीके से बातें करते हैं कि जैसे कि ये जो पर्सन है ना, ये अपने में ही कंप्लीट है, ये अपने में ही सेटिस्फाइड है, अपने में ही खुश है। ही और शी इंजॉयज देयर कंपनी, और ये अपनी ही कंपनी में खुद खुश रहता है और दूसरों को भी उनकी कंपनी में खुश रखता है या रखती है। सो कहीं ना कहीं इस तरीके की बातें भी होती हैं आपके पर्सन की, आपकी फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर पर्सन की। और कहीं ना कहीं पब्लिक इमेज ये भी है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर पार्टनर के साथ अपनी जिंदगी उनके साथ देखते हैं। लाइक कोई हो सकता है कि कोई उनका क्रश हो, उनको कोई पसंद करता हो, और वो कंप्लीट फैमिली मटेरियल में देखते हैं। बहुत से लोग उनको इस तरीके से देखते हैं कि जो पर्सन है ना, आपकी फ्यूचर स्पाउस या फ्यूचर पार्टनर, ये बहुत ज्यादा कंपैटिबल पर्सन है मेरे लिए, राइट। कहीं ना कहीं लोग इनको कंपैटिबल भी देखते हैं अपने लिए। और अगर आपके करंट पार्टनर या मैरिड पार्टनर हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को लेके लोगों की ये भी फीलिंग है कि जो भी इनके पार्टनर हैं, लाइक आपके पार्टनर के जो भी पार्टनर है, लाइक यू, राइट, वो बहुत लकी हैं, और क्योंकि आपको उन जैसा पार्टनर मिला, राइट। कहीं ना कहीं लोग इस बारे में भी थोड़ा सोचते हैं कि काश वो उनके पार्टनर होते। सो इस तरीके की भी उनकी पब्लिक इमेज है। एंड नाउ वी विल सी इज देयर एनी मैसेज, व्हाट एल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ wands and four of पेंटिकल्स, बैक ऑफ डेक इज जस्टिस। कहीं ना कहीं जो आपके फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर पार्टनर होंगे ना, वो इनकी पब्लिक इमेज ऐसी है कि बहुत जस्टिस पसंद करते होंगे, और हो सकता है ये किसी ऐसी फील्ड में हो जहाँ पे लॉयर, या फिर कह लीजिए कि जहाँ पे इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का काम होता है। हो सकता है ये लिटरली एक लॉयर हो, जज हो, या फिर कह लीजिए कि वो एक ऐसे सीए फॉर्म में हो जहां पे हर चीज में जस्टिस जरूरी है, जहां पे हर चीज में सच्चाई जरूरी है। हो सकता है ये प्रोफेसर हो, या हो सकता है ये एक पुलिस ऑफिसर हो, राइट, या फिर ये किसी भी फील्ड में हो सकते हैं जहां पे ये एक न्यूज रीडर भी हो सकते हैं, राइट, या फिर ये कोई भी एक ऐसी फील्ड में हो सकते हैं, चाहे वो इंजीनियर ही क्यों ना हो, उनको जस्टिस पसंद है, ओके। या फिर ये कोई एक ब्यूटिशियन ही क्यों ना हो, उनको अपने काम में जस्टिस पसंद है, सच्चाई पसंद है, कोई गलत काम नहीं करना, ओके। सो ये एक इनकी पब्लिक इमेज है। हो सकता है वो एक स्पीकर हो, राइट, या फिर ये ऑनलाइन बिजनेस करते हो या करती हो, कुछ भी बिजनेस हो सकता है, कुछ भी प्रोफेशन हो सकता है उनका, प्रोफेशन हो सकता है उनका,
लेकिन उस प्रोफेशन में वो बहुत ही सच्चाई पसंद करते हैं। इस तरीके की बात कहीं ना कहीं पब्लिक इमेज है कि ये अपने काम को पसंद भी करता है ये पर्सन या करती है, और अपने काम को पसंद करने के साथ साथ अपने काम में बहुत सच्चाई भी रखता है, राइट। ये कहीं ना कहीं एक इमेज आ रही है। और एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ wands एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर पार्टनर की जो इमेज है ना, वो पब्लिक इमेज जो इस तरीके से कि ये बहुत पेंटिकली लाइक फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, या फिर ये फाइनेंशियली बहुत कुछ कर सकता है अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लोग इनके बारे में ये भी बात करते हैं, उनकी पब्लिक इमेज ऐसी है कि ये जो पर्सन है जहां भी फुट रख देना वहां से पैसा उगने लगेगा, या किसी भी चीज में किसी भी फील्ड में वो काम करेगा ना, जैसा कि क्योंकि इसमें इमेज इसमें जो मुझे पब्लिक इमेज ऐसी फील हो रही थी कि जस्टिस पसंद करते हैं। तो अगर कोई भी पर्सन अपने काम को दिल से करता है ना और उसमें सच्चाई रखता है ना, तो हर जगह किसी भी फील्ड में वो घुस सकता है, वो उस काम को कर सकता है, क्योंकि वो उस काम को उतनी ही सच्चाई उतनी ही ईमानदारी से करेगा। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लोग इनके बारे में ये भी बात करते हैं कि कुछ भी करेगा ना अपनी जिंदगी में तो वहां ग्रोथ करेगा ये पर्सन, और वहां उसकी ग्रोथ होगी और वहां ये ग्रो करेगा। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन की पब्लिक इमेज भी ऐसी भी है, फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर पार्टनर की जो पब्लिक इमेज ऐसी है कि कहीं ना कहीं वो उनके अंदर एक लीडरशिप देखते हैं। कहीं ना कहीं वो अभी भी उनको उनके फुट स्टेप पे चलना चाहते हैं, वो एक राज जानना चाहते हैं, वो एक कहते हैं ना कि इस पर्सन की किस तरीके से वो उसने अपनी सिचुएशन को डील किया है, या किस तरीके से वो इस सिचुएशन से बाहर निकला और अपने आप को इस तरीके से बिल्ड किया है, क्या राज क्या है उसका सीक्रेट जानना चाहते हैं, और वो इसी सीक्रेट की वजह से वो फॉलो भी करते हैं, राइट। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ लोग लालच में फॉलो करते हैं, कुछ लोग जेन्युइनली फॉलो करते हैं बिकॉज दे एडमायर योर फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर पार्टनर, बिकॉज उनके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर पार्टनर है, कहीं ना कहीं पब्लिक इमेज ये भी है कि वो थोड़े कंजूस है, या फिर कह लीजिए थोड़ा मनी सेव करते हैं, राइट। हो सकता है कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर पार्टनर हो वो कहीं फालतू में पार्टीज नहीं करते हो, या फालतू में कहीं खर्चा नहीं करते हो, थोड़ा सा फाइनेंशियली लेके अपने आप को सिक्योर रखते हो, लाइक फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए इस तरीके से। सो कहीं ना कहीं पब्लिक इमेज ये है कि ये जो पर्सन है ना, ये पैसे को बहुत बांध के रखता है, या फिर कह लीजिए कि ये फिजूल खर्च नहीं करता है, ये अननेसेसरली स्पेंड नहीं करता है मनी, और या नहीं करती हैं, और हर चीज में जैसे कि मैंने बताया कि जस्टिस पसंद करते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। सो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस का ये भी पब्लिक इमेज ऐसा आ रहा है, या फिर ये नेचर भी हो सकता है कि वो कंट्रीब्यूशन करना पसंद करते हो, या फिर किसी पार्टी में ऐसा कहीं जा रहे हो या किसी सोशल गैदरिंग में जा रहे हो तो वहां वो ये प्रीफर कर रहे हो कि सब अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे। तो इस तरीके के पर्सन है और इस तरीके की इमेज है उनकी। इज देयर एनीथिंग एल्स? कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर पार्टनर, ओके। और लियो कार्ड आया था ना, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो उनके अंदर बहुत स्ट्रेंथ होगी, ओके गाइस। बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सन होंगे, लाइक फिजिकली भी पावरफुल, और पर्सनालिटी भी उनकी बहुत अच्छी होगी, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, ओके। फायर साइन मुझे लग रहा है लियो, सेज एंड एरीज। एयर साइन भी लग रहा है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, आई मीन एक्वेरियस। Is there anything else? Okay. Temperance. सी एज आई सेड, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर पार्टनर है उनकी पब्लिक इमेज ऐसी है कि बहुत हीलिंग पर्सन है, ओके। इस पर्सन ने अपनी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत डिफिकल्टीज देखी हैं, और तब जाके ये पर्सन इस तरीके से बना है जिसके पास हर सवालों का जवाब है, राइट। ये पर्सन जो है उसके, कैन यू सी दिस पर्सन, दिस लेडी, शी हैज 2 ग्लासेस, ओके। वो एक ग्लास से दूसरे ग्लास में पोर कर रही है वाटर। तो जब आप अपने
आप किसी ग्लास में पोर तभी कर सकते हो वाटर जब आपके हाथ में वाटर हो, राइट? सो वो इतनी नॉलेज गेन कर चुके हैं आपके पर्सन, और ये इस तरीके की पब्लिक इमेज है कि इसके पास हर तरीके की नॉलेज है इस पर्सन के पास, और ये नॉलेज वो तभी दे पा रहा है जब इसने ये जब सब चीजों से गो थ्रू हुआ है। पर्सन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की, फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर पार्टनर की जो पब्लिक इमेज है ना, वो इस तरीके से है कि इस पर्सन ने बहुत ज्यादा कैलकुलेशन किया अपने लाइफ में, हर चीज को सोच समझ के स्टेप लिया है, और तब जाके ये टेम्परेंस पोजीशन में आया है, जब तब जाके ये पर्सन इतना हील्ड बना है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर पार्टनर है, उनकी जो पब्लिक इमेज इस तरीके से भी है कि लोग उनके पास जाके हील होते हैं, और हो सकता है यही एक जरिया हो जब आप लोग इनके साथ मिले और आप हील हो, और तब आप लोगों के बीच में कनेक्शन हो। ओके, एंड अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और ऑलरेडी यू नो मैरिड है, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जब भी आपको डिफिकल्टीज होती होगी ना अपने किसी भी सिचुएशन को लेके, आप उनके पास जाते होगे और ये आपको ऑटोमेटिकली उसका सॉल्यूशन दे देते हैं, बिना आपसे मांगे, बिना आपसे आप कुछ उनसे कहते हो, और वो आपकी हर बात को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, और आपकी आप उनके पास जाते ही ना हील फील करते हो, बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करते हो। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर पार्टनर की पब्लिक इमेज क्या थी। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब येट। सो टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।